गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट की रेसिपी लेकर आई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह ले ली हैं। तो सारी चीज़ें इनको काट लेना है छोटे छोटे पीस में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काट ली है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इन सबको कद्दूकस करके डालना है। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च काट कर रखी हुई है और गाजर भी ले ली है। तो गाजर, शिमला मिर्च, प्याज इनको बारीक बारीक काट लेना है। तो इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गाजर कद्दूकस कर ली है और इसमें मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। हरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा और इसके बाद थोड़ा सा बारीक प्याज भी डाल दीजिएगा। तो सब्ज़ी आप अपने मन पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी गोभी है तो इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सब्जियाँ जो पसंद करते वो डाल के बना लीजिएगा। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बारीक बारीक काट ली हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे। तो मैं यहाँ पे 2 आलू बॉयल इनको कद्दूकस करके मैं डाल लेती हूँ। तो आलूओं को कद्दूकस करके डाल लीजिएगा। तो अगर आपके पास बॉयल पड़े हुए हैं तो आप फटाक से 2 बॉयल आलू कर लीजिएगा, या फिर पड़े हो तो आप इसमें जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर बच जाते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू रखे हुए थे, सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू बॉयल रख लिए थे। तो मैं इसलिए इसमें डाल देती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आलूओं को भी मिक्स कर दीजिएगा अच्छे से। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करनी हूँ। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डाल लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया। तो इसमें थोड़ा सा आप जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा आमचूर पाउडर अगर डालना चाहते हैं वो भी डाल लीजिएगा। चाट मसाला, जितनी स्टफिंग अच्छी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, चटपटी सी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड रखा हुआ था तो इसको मैंने यहाँ पे बारीक पीस लिया था। तो इसको भी अगर आप डालिएगा तो डाल भी सकते हो, वरना स्किप कर दीजिएगा, इसकी कोई भी नीड नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको थोड़ा सा मिक्सी जार में डालकर पीस कर एक पाउडर सा बना लिया है। तो इसको भी डाल देते हैं। तो इससे और भी स्टफिंग अच्छी सी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें आप इसकी भी कर सकते हैं, आप मत डालिएगा। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। तो अब मैं यहाँ पे मिर्च डाल रही हूँ। तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा और इसको भी अच्छे से सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। तो चाट मसाला डाल दीजिए। तो इसे बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा और बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही कम समय में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना ऑयल के बना रही हूँ। मैं यहाँ पे ऑयल नहीं यूज करूँगी, बहुत ही कम ऑयल में बिल्कुल थोड़ा सा यूज करूँगी। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है स्टफिंग। तो चलिए और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया हुआ है। तो नॉर्मल जो आटा गूँथते हैं, तो जो रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, तो बस इसी से आप इसमें बना लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप नमक है, अजवाइन वगैरह, जीरा वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो बस इसके 2 छोटे छोटे से या बड़े बड़े से जैसा आप साइज़ देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े से बना लेती हूँ। तो इस तरीके से, जिस तरीके से रोटी बेलते हैं, तो बस रोटी की तरह ही इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और इससे आप आटे से बना सकते हैं और बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो मैं यहाँ इस तरीके से बेल रही हूँ। तो सिंपल, बस आप थोड़ा सा इसको मोटा ही बेलना, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि इसमें स्टफिंग भर के फिर इसको मैं यहाँ पे अभी बताती हूँ किस तरीके से इसका बनाते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई हुई सारी सब्जियों की, तो इसी में मैं यहाँ पे रख देती हूँ बीच में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जिंजर कद्दूकस कर दिया है।
तो बस इसी में इस तरीके से स्टफिंग रख देना है। ये देखिएगा, और इसको इस तरीके से पलट दीजिएगा साइड में लगाकर इस तरीके से। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पलट दिया है। तो थोड़ी सी स्टफिंग और इसमें इस तरीके से लगा दीजिएगा और इसके बाद फिर एक इस तरीके से पलटकर और इसको बंद कर दीजिएगा। तो साइडों में भी बंद कर दीजिएगा। तो आपने दाल से बनाकर खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से बनाकर आलू और सब्जी की स्टफिंग से बनाकर खाएंगे और ये बिना ऑयल के तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन जाएगा। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक रोल बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, तो मैं हरी मिर्च को बीच में इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये भी स्टफिंग मैंने यहाँ पे डाल दी। तो आप स्टफिंग में हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे स्टफिंग इसी तरीके से रख दी है रोटी में और इसको भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड का मैंने डाल दिया था और इसके ऊपर मैं यहाँ पे हरी मिर्च रख रही हूँ और इसके बाद इसकी स्टफिंग इसी तरीके से कर दीजिएगा। ये देखिएगा, तो और भी मैं यहाँ पे साइड में लगा देती हूँ। तो सभी में इसी तरीके से मैं स्टफिंग को रख देती हूँ। तो चलिए इसको भी पलट देते हैं। ये देखिएगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पे पलट दिया है और साइड में इसको भी बंद कर दीजिएगा अच्छे से, जिससे कि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो दोनों साइडों को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से इसको कर दिया पतला सा थोड़ा सा। ये देखिएगा, तो चलिए यहाँ पे मैंने दोनों बनाकर रख लिए हैं। तो आगे भी मैं और भी तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा, दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो किसी भी आप कढ़ाई में या फिर आप भगोने में इस तरीके से पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दें और पानी जब गर्म हो जाए इसके बाद आप इस तरीके से एक छन्नी रख दीजिएगा। जो थाली छलने वाली होती है आप इसको रख दीजिएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टीम से बना रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लगा दीजिएगा, जिससे कि जब ये इसमें रखें तो ये चिपके ना नीचे थाली में। तो अब इन दोनों को इस तरीके से रख दीजिएगा जो आटे के बनाए हुए हैं मैंने। तो बस इसमें रख दीजिएगा और इसके बाद इसको ढक दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टीम से इनको बना लेती हूँ। तो पानी अच्छे से ये नीचे से बॉयल हो रहा है भगोने में और ये स्टीम से ही अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको ढक के 10 या 5 मिनट के लिए आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये जब इस तरीके से पक जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इनको खोल कर इस तरीके से मैंने देखा तो इनका बिल्कुल भी कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हुए तो इनको दोबारा से 2 मिनट के लिए फिर स्टीम दे देते हैं। तो अभी थोड़ा सा ही कम हुए तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, तो मैंने चेक कर लिया और इसके बाद अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए और स्टीम दे देती हूँ। तो ये स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको गैस बंद कर देते हैं और इनको निकाल कर नीचे रख लेते हैं। तो ये देखिएगा स्टीम हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इनको नीचे
निकाल कर रख लेती हूँ। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं, इसके बाद इनको काट लीजिएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे आलू और वेजिटेबल से मिक्स स्टफिंग बनाई हुई थी, तो बिल्कुल भी ये फटे नहीं और बिल्कुल भी ये फट कर मतलब बाहर नहीं निकले हैं, अंदर ही अच्छे से ये पक चुके हैं। तो जिस तरीके से दाल के भकोसे वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से ये अच्छे से आलू के पक चुके हैं। और मैंने दाल के भकोसे भी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप जाकर इस पर देख सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो बिल्कुल भी इनकी स्टफिंग बाहर नहीं निकली हुई है। तो बस ठंडे हो जाए, इसके बाद इनको दो भाग में काट लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 भाग में काट लेती हूँ और इसके बाद इनको मैं यहाँ पे तो साइड से इस तरीके से इसको निकाल लीजिएगा और इसके बाद पीस काट लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट नाश्ता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या नाश्ते में बना है, तो आप झटपट पराठों से भी अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा और बिना ऑयल के है। तो आप इस तरीके से बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पीस काट लिए हैं। तो अगर आप छोटे पीस काटना चाहते हैं, छोटे पीस काट लीजिएगा। तो देखिएगा, स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकली और अच्छे से ये पक चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पे काट लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता है। जब कुछ भी नहीं समझ में आता क्या बनाएं नाश्ते में, तो बस आप झटपट बना लीजिएगा। और इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा छोटे पीस नहीं कर रही हूँ, तो मैं बस बड़े बड़े पीस काट कर और इनको ये देखिएगा, तो ये कट चुके हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पे काट लिया है। तो चलिए अब इनको मैं यहाँ पे हल्का सा सैलो फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और ऑयल गरम हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो बहुत ही कम ऑयल में आप इसमें बना सकते हैं ये नाश्ता। तो इसमें मैं यहाँ पे गरम हो चुका है ऑयल और इसमें मैं रख देती हूँ जो मैंने यहाँ पे काट कर रखे हुए थे ये नाश्ते। तो इनको डालकर ऑयल में अच्छे से आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये कम ऑयल से बना हुआ नाश्ता आप खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। आप चाय के साथ, चटनी के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने सभी डाल दिए हैं इसी तरीके से और इनको फ्राई कर लेते लाल ब्राउन होने तक। और यकीन मानिए इतना टेस्टी नाश्ता होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो जब भी आपके पास आलू बॉयल पड़े होंगे और आटा गूंदा हुआ पड़ा होगा, वेजिटेबल होंगे आपके पास, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, तो आप इसी तरीके से नाश्ता बनाएंगे। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पलट देती हूँ। ये देखिएगा, तो बस इस तरीके से आप पलट दीजिएगा और पलट के दोनों साइडों में अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो जो ज़्यादा तेल खाना नहीं पसंद करते हैं ऑयली चीज़, तो कम ऑयल में आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, तो सभी को मैं यहाँ पे पलट कर दोनों साइडों से बना लेती हूँ। इसके बाद मिलते हैं। तो ये अच्छे से दोनों साइड से पक चुके हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में इनको निकाल कर सर्व कर दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से, और देखिए कुरकुरा एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इनको मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए लाल ब्राउन होने तक ये अच्छे से
होने तक इनको इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा और इसके बाद एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिएगा। तो देखिए गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता झटपट तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। तो आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, हरी धनिया की और आप चाय के साथ इस नाश्ते को ले सकते हैं। और ये नाश्ता डीप फ्राई भी नहीं है, सेलो फ्राई भी, कम तेल में बना हुआ है। तो आप आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसी नई नई रेसिपी। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।